नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी और सटीक कवरेज में। आज पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ है वो टीमें जो आसमान छू रही हैं, तो दूसरी तरफ वो दिग्गज जो अब अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टीम की जिसने नंबर 1 का सिंहासन पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है, और उन टीमों के बारे में भी जिनके लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। लेकिन रुकिए, एमआई और केकेआर के फैंस के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के निचले पायदान पर इन टीमों का फंसना एक बड़ा झटका है। वहीं एसआरएच और आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है, चलिए सीधा शुरू करते हैं पॉइंट्स टेबल के महाविश्लेषण के साथ। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 टीम राजस्थान रॉयल्स की। गुलाबी ब्रिगेड इस बार किसी अलग ही मिशन पर निकली है। अगर आप पॉइंट्स टेबल को गौर से देखें तो आरआर ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 में उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की है। केवल 1 मैच में उन्हें हार मिली है। क्या कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई है इन्होंने। अगर आप इनका नेट रन रेट देखें +0.889, तो यह साफ बताता है कि ये टीमें सिर्फ मैच नहीं जीत रही हैं, बल्कि सामने वाली टीम को पूरी तरह डोमिनेट कर रही हैं। रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स इस सीजन की सबसे संतुलित टीम नजर आ रही है। बैटिंग में गहराई है और बॉलिंग यूनिट, भाई साहब बॉलिंग में जो अनुशासन दिखा है वही उन्हें इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम बनाता है। क्या राजस्थान इस लय को प्लेऑफ तक बरकरार रख पाएगी? फिलहाल नंबर 1 का ताज इनके सिर पर पूरी तरह चमक रहा है। गुरु, अब बात करते हैं उस टीम की जिसने इस सीजन में अभी तक हार का स्वाद ही नहीं चखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंजाब किंग्स पीबीकेएस की, जो पॉइंट्स टेबल में मजबूती से दूसरे नंबर पर काबिज है। अगर आप पंजाब के इस सफर को देखें तो यह किसी साइलेंट किलर जैसा है। 4 मुकाबले, 3 धमाकेदार जीत और 0 हार। जी हां, आपने सही सुना, पंजाब किंग्स अभी तक इस टूर्नामेंट में अजेय है। इनका नेट रन रेट +0.72 का है, जो यह साफ बताता है कि टीम हर विभाग में कितना अनुशासित खेल दिखा रही है। अक्सर पंजाब की टीम को लेकर चर्चा होती है, लेकिन इस बार उनका इरादा कुछ और ही है। टीम का संतुलन, बल्लेबाजों का फॉर्म और गेंदबाजों की धार, सब कुछ एक लय में नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी जल्दबाजी के पंजाब किंग्स ने खुद को पॉइंट्स टेबल की रेस में सबसे मजबूत दावेदारों में खड़ा कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और उन टीमों का जिक्र करते हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 और नंबर 4 पर काबिज टीमों की। दोस्तों, अगर पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा स्वैग और पावर किसी टीम के नाम है तो वो है आरसीबी। 4 मैच, 3 शानदार जीत और सिर्फ 1 हार। इनके पास फिलहाल 6 पॉइंट्स हैं। लेकिन रुकिए, सबसे खतरनाक बात क्या है, इनका नेट रन रेट +1.148। यह इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ढाकड़ नेट रन रेट है। बेंगलुरु ने दिखाया है कि कैसे कमबैक किया जाता है। इनकी बैटिंग लाइन अब जिस दिन चलती है उस दिन सामने वाली टीम के गेंदबाज सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखते हैं। रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज फॉर्म में हैं, और गेंदबाजी यूनिट में जो जोश दिख रहा है उसने आरसीबी को एक नई पहचान दी है। ये वो टीम है जो कभी भी गेम का पासा पलट सकती है। आरसीबी के फैंस के लिए वाकई बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी टीम अब सही ट्रैक पर है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच की। 5 मैच खेल चुके हैं, 2 में जीत मिली है और 3 में हार। 4 पॉइंट्स के साथ ये चौथी पोजीशन पर है। इनका नेट रन रेट है +0.576 है। हैदराबाद का सफर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन अभी भी ये रेस में बहुत मजबूती से बने हुए हैं। आपने देखा होगा, इनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन जैसे नाम इस टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। हैदराबाद को अपनी निरंतरता पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। अगर ये अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं तो आने वाले मैचों में नंबर 4 से ऊपर की छलांग लगाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। एसआरएच के फैंस के लिए भी ये एक राहत वाली बात है कि टीम टॉप 4 में बनी हुई है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। नंबर 5 टीम दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन इस सीजन में मिश्रित रहा है। उन्होंने 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत हासिल की और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। 4 पॉइंट्स के साथ ये फिलहाल 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। इनका नेट रन रेट +0.322 है, जो दिखाता है कि ये एक ऐसी टीम है जो लड़ना जानती है। दिल्ली कैपिटल्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास मिडिल ऑर्डर में बहुत संतुलन है।
अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम ने दिखाया है कि वे किसी भी स्थिति से मैच पलट सकते हैं। हालांकि उन्हें अपनी निरंतरता पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि वे टॉप 4 की दौड़ में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके। ये वो टीम है जो टूर्नामेंट के इस फेज में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगले कुछ मैच उनके लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के उस हिस्से की जहां इस वक्त कड़ी टक्कर चल रही है। नंबर 6 और नंबर 7 पर मौजूद टीमें किसी भी वक्त ऊपर की ओर छलांग लगा सकती हैं। गुजरात टाइटंस इस समय 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ छठे पायदान पर है। 4 पॉइंट्स के साथ इनका नेट रन रेट -0.029 है। देखिए, गुजरात की टीम वो है जो बड़े मैचों में वापसी करना जानती है। भले ही अभी वे छठे नंबर पर हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत ज्यादा खराब नहीं है। अगर वे अगले कुछ मैचों में लगातार जीत दर्ज करते हैं तो टॉप 4 की दौड़ में शामिल होने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। और वही 7वें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। इनके भी 4 मैच में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट -0.427 है। इसी खराब नेट रन रेट की वजह से ये गुजरात से नीचे 7वें नंबर पर है। लखनऊ की टीम को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत है। ये टीम भी 4 पॉइंट्स पर अटकी हुई है, जिसका मतलब है कि अगले हर मैच में इनके लिए जीतना अनिवार्य हो गया है अगर इन्हें टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी है। गुरु, अब बात करते हैं उस टीम की जिसे चैंपियंस की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन इस सीजन उनका हाल थोड़ा बेहाल है। हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस एमआई की, जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मुंबई के फैंस के लिए यह सीजन अब तक काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। 4 मुकाबलों में उन्हें केवल 1 जीत नसीब हुई है, जबकि 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 2 पॉइंट्स के साथ टीम फिलहाल 8वें पायदान पर खड़ी है। इनका नेट रन रेट -0.772 है, जो ये बताता है कि केवल हार ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से मिली हार ने भी उनकी स्थिति को और कठिन बना दिया है। मुंबई इंडियंस को अपनी पुरानी लय वापस पाने के लिए किसी करिश्माई प्रदर्शन की जरूरत है। अगर उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो आने वाले मैचों में उन्हें न केवल जीतना होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीतकर अपना नेट रन रेट भी सुधारना होगा। क्रिकेट में कभी भी वापसी संभव है, और मुंबई जैसी टीम जब वापसी करती है तो फिर रुकती नहीं। क्या मुंबई इंडियंस यहां से बाजी पलट पाएगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब बारी है पॉइंट्स टेबल की उन टीमों की जो इस वक्त काफी मुश्किल में नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल के निचले पायदान पर बैठी चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का हाल इस सीजन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। 4 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत और 3 हार के साथ ये टीम फिलहाल 9वें नंबर पर है। इनका नेट रन रेट -1.532 काफी चिंताजनक है। जब भी हम चेन्नई का नाम लेते हैं तो दिमाग में एक मजबूत टीम की छवि आती है, लेकिन इस बार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच जो तालमेल दिखना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। 2 पॉइंट्स के साथ अब सीएसके के लिए आने वाले हर मैच में जीतना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर उन्हें प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उन्हें अब अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। और अंत में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर का यह सफर इस सीजन सबसे कठिन रहा है। 4 मैचों में अभी तक 1 भी जीत उन्हें नसीब नहीं हुई है। 1 पॉइंट के साथ ये सबसे नीचे हैं। इनका नेट रन रेट भी -1.315 है। केकेआर के फैंस के लिए यह वाकई में दिल तोड़ने वाला है। टीम में क्षमता तो है, लेकिन मैदान पर वह परिणाम नहीं मिल रहे जो टीम को चाहिए। क्या कोलकाता यहां से कोई चमत्कार कर पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। गुरु, अब बात करते हैं उस व्यक्तिगत जंग की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को होता है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस। ये वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिला रहे हैं और अपनी चमक से पूरे आईपीएल का मिजाज बदल रहे हैं। इस बार रनों की बौछार करने में 2 नाम सबसे ऊपर उभर कर आ रहे हैं। नंबर 1 हेनरिक क्लासेन। भाई साहब, क्या फॉर्म है! इस वक्त ऑरेंज कैप की रेस में हेनरिक क्लासेन सबसे आगे चल रहे हैं। 5 मैचों में 224 रनों के साथ क्लासेन ने विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा रखी है। जब ये क्रीज पर होते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य छोटा लगने लगता है। हैदराबाद की उम्मीदें काफी हद तक इन्हीं के कंधों पर टिकी हैं। नंबर 2 ईशान किशन। क्लासेन के बाद दूसरे नंबर पर हैं उनके ही टीम के साथी ईशान किशन। ईशान ने भी 5 मैचों में 213 रन बनाए हैं। यानी एसआरएच की ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर का जो तालमेल है वो इन दोनों की बदौलत ही इतना खतरनाक दिख रहा है। वहीं विकेट चटकाने के मामले में भी मुकाबला बराबरी का है। नंबर 1 पर प्रसिद्ध कृष्णा,
पर्पल कैप फिलहाल गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के सिर पर है। 4 मैचों में 10 विकेट चटकाकर इन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें इस सीजन का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जा रहा है। उनकी स्विंग और सटीकता दोनों ही काबिले तारीफ है। और दूसरे नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स के स्पिन जादूगर रवि बिश्नोई। 5 मैचों में 9 विकेट के साथ बिश्नोई ने बीच के ओवर्स में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया है। आरआर की सफलता के पीछे एक बड़ा हाथ इनका भी है। दोस्तों, अब बारी आपकी है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेगी और कौन सा खिलाड़ी अंत तक ऑरेंज और पर्पल कैप अपने नाम रखेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार कवरेज के लिए हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।